Hello students, my name is Rahul Balwale. This is the video number 4 of the class 10 probability chapter, exercise 15.1, question number 11. So students, मेरे previous questions and basics introduction topic इस chapter का देखने के लिए आप लोग मेरे previous video को देख सकते हैं, जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी. Okay? So students, हम start करते हैं question number 11. तो question number 11 is that Gopi buy a fish from a shopkeeper for his aquarium. जो कि एक टैंक है जिसके अंदर मछलियां रहती हैं, इसको हम एक्वेरियम बोलते हैं. ओके, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम, अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश. सो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा टैंक है, एक्वेरियम है. इस टैंक के अंदर 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है. ओके, सो अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट अ मेल फिश. ओके, सो मेल फिश के बारे में पूछ रहा है. तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है. जिस स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं उनके लिए ओरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा. ओके, तो सॉल्यूशन के लिए जैसे मैं हमेशा बताता हूं, आपको पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले को राइट डाउन करना पड़ेगा. सो क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ओके, बट हमारे पास देखिए टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है ना, क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए ना. टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मीनिंग क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फिश. सो टोटल फिश कितनी है हमारे पास, देख सकते हैं 5 + 8, दिस इज द 13 हमारे पास टोटल फिश है. ओके, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल फिश. सो क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल फिश इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम. क्या है, दिस इज द 13, नीचे 13 राइट डाउन हो गया. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मीनिंग होता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है, मतलब मेल फिश फाइंड आउट करनी है. सो मेल फिश कितनी है, 5. तो आंसर इज 5/13. ये हमारा आंसर हो गया. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 12. स्टार्ट करते हैं. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स आउट द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं. एक हमारे पास एक सर्कल है. ओके, सर्कल के हमारे पास सेपरेट इक्वल पोर्शन है. ओके, ये सारे के सारे इक्वली डिवाइडेड है. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है. ओके, अगर हम इस यो ब्लैक एरो को स्पिनिंग करते हैं, सो क्या नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्वेश्चन पूछेगा. देखिए फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट विल पॉइंट एट, मतलब ये पॉइंट किस जगह पे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन बताएगा. देखिए फर्स्टली बोल रहा है 8. सो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, हमें फॉर्मूला राइट डाउन करना पड़ेगा. तो हमने क्या करा, फॉर्मूला राइट डाउन करा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस करने के लिए मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन पहले से राइट डाउन करके रखना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लिखा रहेगा तो मैं मैक्सिमम टॉपिक्स, मीनिंग दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर अप कर पाऊंगा कम से कम टाइम में. ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन थोड़ा सा लिख के रखता हूं. ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की रिक्वायरमेंट है. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, देखिए 8 हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए नंबर्स कितने, दिस इज द 8. ओके, सो मैं फर्स्टली फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8. ये एरो 8 पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो क्या आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 8 हैं. ओके, बट 8 पर आने की पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है ना, तो 8 कितनी जगह पर है, तो 8 कितनी जगह पर है, केवल एक ही जगह पर 8 है. ओके, तो आंसर इज 1/8. सपोज थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर रहा हूं. अगर इस जगह पर भी 4 की जगह सपोज करो 8 होता, मतलब 8 दो जगह पर होता, तो प्रोबेबिलिटी क्या आती, 2/8, क्योंकि 8 पे आने की दो जगह ऐसी हैं जहां पर 8 आ सकता है ना, तो इसलिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 2/8. ओके, बट ऐसा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है.
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दिस इज द 4, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा था मैंने आपको बता दिया। ओके, सो जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं उसको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। ओके, सो अब फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर। सो देखिए ऑड नंबर क्या क्या होंगे हमारे पास, ऑड नंबर, बेटा ऑड नंबर तो बहुत सारे होते हैं, केवल इस स्पिनिंग बॉक्स के अंदर देखना है, सर्कल के अंदर देखना है। ओके, तो देखिए ऑड नंबर हो गए हमारे पास 1, 3, 5 एंड 7। ओके, 1, 3, 5, 7। सो टोटल ऑड नंबर कितने हुए, 4। सो आंसर इज 4/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 8 है। ओके, इसको कट डाउन करके आप 1/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4/8 लिखिए, 1/2 लिखिए, बोथ आर द आंसर। ओके, नाउ कम्स टू द इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़े नंबर। ओके, सो क्या निकालना है हमें, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 6 नंबर्स हैं ऐसे, तो दिस इज द 6/8। ओके, नाउ कम्स टू द लास्ट पार्ट, अ नंबर लेस देन 9। देखिए लेस देन 9 का मतलब क्या हो गया, 9 से छोटे जितने भी नंबर होंगे सारे सारे आ जाएंगे। सो लेस देन 9 से नंबर क्या, सारे नंबर आ जाएंगे। देखो 8 भी लेस देन 9 है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सारे के सारे नंबर्स लेस देन 9 है। सो इसका जो फोर्थ पार्ट का जो आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 8 है, और लेस देन 9 नंबर कितने, सारे के सारे नंबर्स लेस देन 9 है, और वो सारे नंबर कितने हैं, 8 नंबर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो आंसर इज 8/8, मीनिंग दैट वो सारे आंसर हमारे आंसर्स कंप्लीट हो गए और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ डाइस इज थ्रोन वंस। तो सबसे पहले हम डाइस ले लेते हैं। ओके, ये हमने ले लिया बेटा डाइस। बिल्कुल जो भी मैंने बेसिक्स कराया है ना इंट्रोडक्शन टॉपिक वीडियो 1 में, वो सारा का सारा इसके अंदर कवर अप है। ओके, वो बेसिक्स वीडियो जिसने भी देखा है सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ओके, तो देखिए डाइस जब हमने थ्रो करा, डाइस थ्रो करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगी, देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ जाएगा एंड 6 भी आएगा, क्योंकि डाइस हमारे पास 6 फेस होते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। ओके, सो डाइस के केस में ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा हमारे पास, 6, क्योंकि 6 आउटकम ही आएंगे डाइस में। ओके, अब ये बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले को राइट डाउन करना है, ये कंपलसरी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द number of favorable outcome divided by total number of outcome। क्लियर, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। देखो डाइस के केस में प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर डाइस के केस में जो प्राइम नंबर होता है 2, 3 एंड 5, प्राइम नंबर वो होता है जो अपनी खुद की टेबल से डिवाइड हो। ओके, सो देखिए मैं एक वीडियो बेसिक्स मैथमेटिक्स के ऊपर बनाने वाला हूं, जिस स्टूडेंट्स ने, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 6 से लेकर 9 क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ी है, इनके बेसिक्स टॉपिक वीक हैं, तो उस वीडियो को देखने के बाद वो डायरेक्टली सारी मैथमेटिक्स की सारी चीजें उनको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। ओके, उसका वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी से जल्दी। ओके, उसमें सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, इंटीजर से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक्स लॉज, कुछ बेसिक्स रूल्स, वो सारी चीज कवर अप होगी। सो अभी ये बात कर लीजिए, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है,
बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ओके, तो डाइस के केस में हमारे पास 3 प्राइम नंबर आएंगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, कितने प्राइम नंबर हमारे पास 3, सो 3 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 6, तो डाइस में 6 होते हैं, सो आंसर इज 3/6। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 और 6 के बीच के नंबर, सो 2 और 6 के बीच के नंबर कितने जाएंगे 3, 4, 5, तो ये भी 3 आ गए, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 3 नंबर हो गए, ठीक है ना, 3, 4 एंड 5, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 3/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6, सो कितना आ गया, दिस इज द 3/6, ये भी आंसर हो गया। ओके, एंड ऑड नंबर, ये स्टूडेंट्स ये आप लोग कर लेना। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ओके, सो हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द 14th नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन को करने से पहले फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द कार्ड गेम। ओके, सो हमारे घर में जो ताश की गड्डी होती है, तो उस ताश की गड्डी को अच्छे से हम समझ लेते हैं। उसको समझने के बाद ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो देखिए हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। ओके, सो 52 कार्ड्स के अंदर हमारे 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। तो देखिए इस टाइप के जस्ट लाइक सिंबल्स होते हैं। ओके, तो कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स में से 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। ओके, अब हम बात करते हैं जो डायमंड और हार्ट कार्ड होता है उसका कलर क्या होता है, रेड कलर के होते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ जो 52 कार्ड में से जो रेड कलर के कार्ड कितने हो गए 26 हो गए, डायमंड वाले 13 हो गए, हार्ट वाले 13 हो गए। सिमिलरली क्लब एंड स्पेड कार्ड्स क्या होते हैं, ब्लैक कलर्स के होते हैं। सो ब्लैक कलर्स के कार्ड्स कितने हुए हमारे 26 कार्ड्स हो गए। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, डायमंड कार्ड को बाइफरकेट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है पूरा कंप्लीट, इसको मतलब एक्सपेंड करके दिखा दिया है। तो जैसा डायमंड दिखाया है उसी टाइप से रेड होगा, उसी टाइप से क्लब होगा, उसी टाइप से स्प्रेड होगा। तो इस 13 कार्ड्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। देखो 13 कार्ड्स ये सारे के सारे बेटा किस कलर के, रेड कलर के। तो देखो किंग होता है, क्वीन होता है, जैक, एस, एस माने इक्का जिसमें ए लिखा होता है। ओके, और कुछ नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको काउंट कर लीजिए बेटा 13 आएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, सो 13 कार्ड्स में ये सारे कार्ड्स होते हैं। क्लियर? सिमिलरली जो हार्ट होते हैं, हार्ट में भी ऐसे 13 कार्ड्स होंगे। जो क्लब होगा जो ब्लैक कलर के होंगे उसमें भी ऐसे 13 कार्ड्स होंगे। सिमिलरली स्पेड में भी होंगे। अब देखिए जो किंग, क्वीन एंड जैक उसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। अब फेस कार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन कार्ड्स में देखना किंग में होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, उसमें फेस बने होते हैं, इसलिए इसको फेस कार्ड बोला जाता है। ओके, सो टोटल मतलब डायमंड के अंदर फेस कार्ड कितने हो गए, 3 फेस कार्ड हो गए। और हमारे पास डायमंड है, हार्ट है, क्लब है एंड स्प्रेड है, तो सब में फेस कार्ड होंगे। तो 3 फेस कार्ड इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए 52 कार्ड्स के अंदर 12 फेस कार्ड को देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू 3 into 4, क्योंकि एक में 3 होते हैं तो 4 सेक्शन है तो उसमें कितने हो जाएंगे 12 फेस कार्ड होंगे। सो इस चीज को आपको प्रॉपर्ली लर्न रखना है, क्योंकि जब आप ये लर्न रखेंगे तभी क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम में आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड। वेल शफल्ड मतलब ताश की गड्डी को अच्छे से फेंट लिया, ठीक है। तो वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अ किंग ऑफ रेड कलर। ओके, सो देखिए हमें क्या एक चीज समझना है, पहली बात कर रहा है किंग ऑफ रेड कलर।
तो सबसे पहले किंग पर जाना है हमें। किंग कहाँ है? ये किंग है, रेड कलर का किंग चाहिए हमें। देखिए रेड कार्ड इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक रेड कार्ड में डायमंड वाले में किंग कितना है? एक कार्ड है, एक किंग हो गया। ओके, सो किंग तो इसमें भी होगा, किंग इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। टोटल किंग कितने हमारे पास? 4 किंग है। बट वो बात किसकी कर रहा है? केवल रेड कलर की बात कर रहा है। तो रेड कलर में एक इसका किंग हो गया, एक इसका किंग हो गया, टोटल किंग कितने हो गए? 2 किंग हो गए। ओके, सो इस क्वेश्चन करने से पहले फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला राइट डाउन करना पड़ेगा। सो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारे पास? 52। क्यों? क्योंकि 52 कार्ड्स है हमारे पास। और क्या पूछना है? किंग ऑफ रेड, तो 1 एंड एक किंग इसका, तो 2 आ गया। तो आंसर इज 2/52। सो बेटा मैं आपको 6 पार्ट है, 6 पार्ट में से 4 पार्ट कराऊंगा, 2 आप लोग खुद करेंगे। ओके, अब देखें आगे का पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने क्या बताया था? देखो इसमें 3 फेस कार्ड है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। उसने कोई कलर नहीं बताया, बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बताओ। तो टोटल फेस कार्ड कितने हमारे पास? 12। सो आंसर कितना आ गया? 12/52। ये भी आंसर हो गया। सेकंड पार्ट कंप्लीट। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट। अब बोल रहा रेड फेस कार्ड। सो रेड फेस कार्ड देखिए, रेड कितने हमारे पास? 2 रेड है। ओके, तो एक रेड में 3 फेस कार्ड होते हैं, इस रेड में 3 फेस कार्ड होते हैं। टोटल रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6। सो आंसर इज 6/52। ओके, देखिए फोर्थ पार्ट है द जैक ऑफ हार्ट। ये आप लोग होमवर्क में करिए, एंड द किंग ऑफ डायमंड, ये भी आप होमवर्क में करिए। मैं स्प्रेड आउट बता देता हूं। अब क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड कार्ड। सो देखिए स्प्रेड कार्ड के बारे में बात कर रहा है वो। सो स्प्रेड कार्ड कितने हमारे पास? 13। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 13/52। दिस इज द आंसर। ओके, अगर देखिए अगर ये कट रहा है, लोअर फ्रैक्शन में जा रहा है, तो आप उसको कट कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर। सो 15 नंबर बोल रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 5 कार्ड्स है हमारे पास। अब बेटा 52 कार्ड्स की बात नहीं कर रहा, 5 कार्ड्स बोल रहा है। कौन कौन सा है? 10, क्वीन, किंग, जैक एंड एस ऑफ डायमंड। ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं मैंने आपको साइड में लिख दिए। देखो किंग, क्वीन, जैक, एस और 10। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? यहाँ पर 5 कार्ड्स हो गए। क्लियर? अब बोल रहा है वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। ओके, 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। हमने एक कार्ड निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक करके करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? तो बोल रहा है कि क्यों यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए आप हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? फॉर्मूला राइट डाउन करा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे पास? 5। तो सबसे पहले हम नीचे 5 लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम में आ गया 5। अब देखिए इन 5 कार्ड में क्वीन कितना है? एक ही तो क्वीन है ना, तो आंसर इज 1/5। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड। हमने क्वीन को एक साइड में हटा दिया। जब सपोज करिए इसको मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। सो देखिए क्वीन को जैसे मैंने हटाया, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं मेरे पास? 4। तो मैं लिख के रखा हुआ है नाउ द रेस्ट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 4। ओके, आगे चलते हैं। पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप? दूसरे कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एंड एस कार्ड। देखिए अब यहां पर एस कार्ड है हमारे पास। यस, जो रेस्ट ऑफ द जो 4 कार्ड है उसमें एस कार्ड है। और कितने एस कार्ड है? एक एस कार्ड है। ओके, सो आंसर इज 1/4। 4 क्यों आया? क्योंकि क्यों हमने हटा दिया, वो तो हमारा काउंट ही नहीं हो रहा ना, इसलिए रेस्ट टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे 4 है। तो आंसर इज 1/4। ओके, सो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या पूछ रहा है? अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब यहां देखिए बेटा, मैं क्वीन तो ऑलरेडी निकाल के रख चुका हूं।
तो इन चारों कार्ड में क्यून तो है ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा 0। ओके, और नीचे क्या आएगा 4। ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 4 है, सो 0/4 इट विल बिकम 0। सो 0 क्या हो गया, इट इज द केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश हुआ। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 को कवर अप किया। ओके, सो आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसकी वजह से आगे की जो वीडियोस आएंगे आपको प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे। थैंक यू।